प्रश्नावली 14.3 स्टार्ट कर रहे हैं। आसान एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो इसके अंदर जो है हमने ग्राफ के बारे में पढ़ना है, भाई ग्राफ कैसे बनाया जाता है, किस किस टाइप का ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ बनाते ही क्यों हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में, हमने पढ़ा था आंकड़ों के बारे में, है ना, जिसको आप बोल देते हैं डाटा। बे डाटा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। फिर आप पहुँचे प्रश्नावली 14.2 पे। उसमें हमने क्या पढ़ा कि कैसे डाटा की टेबल बनाई जाती है, ये पढ़ा था। हमें डाटा दिया होता था, हम क्या करते थे, उसको प्रॉपर टेबल में बना के लिख देते थे, है ना। तो हमने पहले आंकड़े पढ़े, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि आंकड़ों को कैसे लिखा जाता है। तो एक तरीका था टेबल बनाने का, या फिर आप कह दो सारणीय रूप का, है ना। सारणी मतलब टेबल ही होता है, ठीक है। फिर आप पहुँचे 14.3 पे। 14.3 पे उसमें हम क्या सीख रहे हैं, ग्राफ के बारे में। मतलब क्या है कि कैसे किसी भी डाटा को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो है सारणीय रूप, मतलब टेबल बना के दिखा दो। दूसरा है आपका ग्राफीय रूप, मतलब आप उसका ग्राफ बना दो, ठीक है। एक तो आप उसकी क्या बना सकते हो, सारणी। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसका ग्राफ बना दो। ग्राफ में ज़्यादा समझ में आता है। जब भी आप कोई इमेज देखते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ थी। तो सारणीय रूप तो आसान था, हम क्या करते थे, उसमें ऐसे टेबल बना लेते थे, छोटी सी ऐसे करके, है ना। इसको दो भागों में बांट देते थे। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, वर्ग अंतराल। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, बारंबारता। तो जैसे कुछ भी मान लो, जैसे अगर हम पहला ही क्वेश्चन देख लें, पहला क्वेश्चन ऐसा था, भाई ए ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हैं, बी के कितने हैं, ओ के कितने हैं, इस टाइप का था। ध्यान हो तो आपको। तो जैसे मान लो कि ये 5 हैं, ये 4 हैं, ये 3 हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, हमारे पास जो डाटा होता था उसकी हम टेबल बना लेते थे। अब हमने क्या करना है, इस टेबल को ग्राफ पर शो करना है, ठीक है। और ग्राफ पर शो करने के 3 तरीके हैं। वैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 दे रखे हैं, तो 3 ही डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका है दंड आलेख। दंड आलेख, इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक। तो दंड आलेख क्या होता है, बार ग्राफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा। ये कुछ इस तरीके का होता है, मतलब कुछ ऐसा, ये ऐसे बनाते हैं इसको। ध्यान आया, है ना। कक्षा 8वीं में पढ़ा था ना कि बीच में गैप छोड़ करके ऐसे स्तंभ बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं दंड आलेख। दूसरा तरीका होता है आयत चित्र। आयत चित्र और दंड आलेख बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि इनके बीच में गैप नहीं होता, बस। समझ रहे हो, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप नहीं है। ये भी आपने पढ़ा था कक्षा 8वीं में। और एक और तरीका होता है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज। बहुभुज का मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, ठीक है। इसको भी आप पढ़ चुके हो, इस जैसा कुछ पढ़ चुके हो, मतलब सेम टू सेम तो नहीं पढ़ा था, लेकिन इसके जैसा था। तो इसके अंदर क्या होता है, आप पॉइंट बनाते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कुछ, फिर इनको ऐसे मिला देते हो। ध्यान है, मतलब आप सेकंड लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था ऐसा, बारंबारता बहुभुज के बारे में, ठीक है। तो जो पिछली क्लास थी ना, उसमें तो अपन क्या करते थे, ये हमको पहले लिखा मिलता था, ठीक है। बनाते कम थे हम इसमें, पहले लिखा मिलता था। हम क्या करते थे, इनसे डाटा लिख करके, जो इनमें डाटा दिया होता था उसको हम लिख लेते थे बस, ठीक है। अब हमें क्या होगा, हमें डाटा दे रखा होगा, ऐसे ऐसे बनाने पड़ेंगे आपकी बार, मतलब थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक। तो आज जो है हम इस दंड आलेख के बारे में सीखेंगे, भाई दंड आलेख कैसे बनाया जाता है, और इसके हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। कल फिर आप आयत चित्र और परसों आप बारंबारता बहुभुज, ये कर लेंगे। तो दंड आलेख करते हैं। तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो देखो, और पहला प्रश्न देखते हैं। और इसके अंदर जो है ना, हमें टेबल दे रखी है। इस तरफ तो लिखा है कारण, इस तरफ लिखा है महिला मृत्यु दर, भाई किसकी वजह से महिलाओं की मृत्यु होती है। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था की वजह से 31.8% महिलाएं गुजर जाती हैं। और ऐसे आपको 6 कारण दे रखे हैं।
आपसे कहा है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए, मतलब ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बना सकते हैं, आसान चीज़ है। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है ना, तो आप उस पर बनाइएगा, उस पर बना करके कॉपी पे चिपका लीजिएगा। लेकिन ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर आप स्केल लेके बनाइएगा, 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके, ठीक है, मतलब बराबर गैप लेके। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ग्राफ पेपर ले ही आएँ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर में गलतियाँ नहीं होती हैं, लेकिन जब आप स्केल से बनाओगे तो बहुत गलतियाँ होने वाली हैं आपसे, है ना। तो ग्राफ पेपर ले ही आना आप। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक लंबवत रेखा खींचोगे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल स्ट्रेट खींचनी है, क्योंकि आपके पास स्केल है, समझ रहे हो। ये चीज़ थी, खींच ली। फिर ऐसे रेखा खींच लेना, क्षैतिज रेखा। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज कितनी है, 31.8%, 25.4, 12.4, 4.3 ऐसे करके। अब सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 31.8। और फिर अगर आप देखा यहाँ से, अगर 1, 2, 3 ऐसे करके चलेंगे तो 31.8 तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो आप अगर एक से नहीं चलेंगे, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, आप जो है ना 5-5 का गैप लेते हैं, मतलब ये 5 हो गया, इसको 10 मान लिया, इसको 15, गैप बराबर लेना, ठीक है। 25, 30 और 35 ऐसे करके मैंने गैप ले लिया। चाहो तो 4-4 का भी गैप ले सकते थे, है ना। इसके पास पास पहुंच जाना। जैसे पहला है 31.8, तो यहाँ पर भी एक का गैप छोड़ देना। 31.8, 31.8 कहाँ पाएगा, 30 ये रहा, 35 ये रहा, 30 और 35 मतलब यहाँ पर 31.8 यहाँ पाएगा कहीं ना कहीं, मतलब 30 ये हो गया, 2 लाइन ये पतली पतली छोड़ दी, ठीक है। तो 31 हो गया। फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन के ये ऐसे पाएगा, लगभग यहाँ पाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो इस तरीके से बना लेना आप, ठीक है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊपर बना दिया मेरे ख्याल से, 31.8 को थोड़ा सा इसे नीचे पास था। चलो कोई नहीं, इतना कोई ज़्यादा डीपली करके नहीं देखता, मतलब जूम करके बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो ये जो आपका स्तंभ बना है ये बताता है जनन स्वास्थ्य अवस्था को, बस समझ में आ गई। फिर आपका तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4, तो ऐसे ये गैप यहाँ छोड़ देना। 25.4 कहाँ जाएगा भाई, 25 ये रहा, 0.4, तो मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर पहली लाइन में ले लेना, क्योंकि देखो 2-2 लाइन जो है वो 1-1 सेंटीमीटर को बताती हैं, समझ लो ना। 25 ये है, 30 ये है, तो इसके बीच के अंदर 10 लाइन आ रही हैं पतली पतली, तो 2 लाइन जो है वो 1 सेंटीमीटर, 2 लाइन जो है वो 1 सेंटीमीटर को बता रही हैं। अब यहाँ पे 25.4 है, ठीक है, तो ये एक लाइन हुआ, एक लाइन से भी थोड़ा सा कम हुआ, तो ये यहाँ बना लिया हमने, बात समझ रहे हो, ये चीज़ थी। तो ऐसे करके बना लिया, सिंपल। फिर तीसरा है क्षति, क्षति माने नुकसान। नुकसान की वजह से 12.4% महिलाएं गुजर जाती हैं। 12.4 कहाँ आएगा, 10 तो यहाँ आ गया, ठीक है, 15, तो ये हो गया, 2 लाइन छोड़ोगे 11, 2 लाइन छोड़ोगे 12, फिर अपने सीधा मिला 12.4 ना, तो लगभग यहाँ आएगा। बस समझ मारिए, ये चीज़ थी। इसको नीचे मिला दो ऐसे करके। फिर आपका 4.3, तो देखो 5 ये रहा है ना, 4.3, 2 लाइन नीचे डाक मार जाओ ऐसे करके, ये होगा 4, ठीक है। 4.1 तो थोड़ा सा ऊपर, मतलब एक लाइन छोड़ देना हल्की सी, ये हो गया। मतलब इसमें घबराने की इतनी बात नहीं है कि यार ये तो बिल्कुल से मैं कर रहा हूँ ना सीरियस होके, तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। और फिर अपना शोषण अवस्था 4.1, तो 4 हो गया आपका, 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना, ये बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। फिर आपका अन्य कारण है 22, 22 कहाँ है भाई, 22 22 22 20 तो यहाँ पे आ गए, 2 लाइन छोड़ोगे 1, फिर 22 ना, ये यहाँ आएगा, तो ये हो गया आपका काम, बस समझ में आ गई। यहाँ पर आप लिख देना महिला मृत्यु दर, साफ साफ राइटिंग में, महिला
मृत्यु दर, ठीक है, परसेंटेज में। और यहाँ आप लिख देना कारण, भाई किन किन कारणों की वजह से महिलाओं की मृत्यु होती है। जैसे ये किसका कारण था, ये कारण था अपना जनन स्वास्थ्य अवस्था का, तो इसके अंदर लिख देना, चाहे बाहर लिख देना, आपकी मर्जी है। जनन स्वास्थ्य अवस्था मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि छोटा पड़ेगा मेरे लिए, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, यहाँ पर क्या लिखोगे, क्षति, यहाँ पर क्या लिखोगे, हृदय वाहिका अवस्था, फिर शोषण अवस्था, फिर अन्य कारण। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपका ग्राफ पूरा बन गया। अब आप दूसरा और तीसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं, दूसरा और तीसरे पार्ट का। दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। इनमें से बताओ कि किस अवस्था की वजह से सबसे बड़ा कारण कौन सा है जिसकी वजह से महिलाओं की मृत्यु हो रही है। तो ये हुआ जनन स्वास्थ्य अवस्था, है ना, 31.8%। तो आप कहोगे जनन स्वास्थ्य अवस्था सबसे बड़ा कारण है। जनन स्वास्थ्य अवस्था का मतलब क्या है कि जब वो बच्चे पैदा करती है ना, तो उस समय उनकी उम्र कम होती है, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक। तीसरा पोर्शन बोला है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी उपरोक्त में प्रमुख भूमिका रही हो। मतलब इसको छोड़ करके ना आपको 2 कारण और बताने हैं, चाहे तो इस टेबल में देख के बता दो, चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी बता दो, है ना, कोई कंपल्सन नहीं है कि बताना अपना इसमें टेबल को देख के बताना है। तो देखो इसके अलावा कौन से 2 बड़े कारण हैं, तंत्रिका मनोविकारी है और अन्य कारण है। तो अपन टेबल में देख के बता देते हैं। तो हम कह देंगे कि तंत्रिका मनोविकारी अवस्था और कौन सा है, अन्य कारण ये लिख दिया हमने, बस कहानी खत्म, बस में आ गई। कुछ और भी लिख सकते थे, भाई महिलाओं की मृत्यु क्यों हो रही है। जैसे प्रश्न आप पढ़ोगे ना तो उसने कहा कि 15 से 44 की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाना। ठीक है, तो महिलाओं में मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, और हो सकता है भाई जैसे चिकित्सा में कमी हो, है ना, डॉक्टरी इतना इलाज ना हो, या फिर हो सकता है कि शिक्षा की कमी की वजह से भी हो सकता है ना, उनको इतना ज्ञान ना हो कि भाई डॉक्टर को दिखाएं या ना दिखाएं। तो कुछ और भी कारण लिख सकते हैं, अपनी मर्जी होती है। बस मेन काम था ग्राफ बनाना, है ना, ये हमने बना दिया, बस कर लोगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, इसको मिटा रहा हूँ। इसके अंदर क्या क्या लिखा है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। मतलब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं ना, वो बताई गई हैं। जैसे अनुसूचित जातियों में, जाति वाला जो क्षेत्र है उसमें 940 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के मुकाबले, ऐसे इनमें 970। ऐसे आपके पास डाटा है, आपको करना है दंड आलेख बनाना है, बना सकते हैं, आसान है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कैसे सीधी लाइन खींच लेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 910, 930, 920, 950, 920, 970, 940, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन 900 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप 5-5 का भी गैप लोगे तब भी बहुत पड़ जाएगा, लंबा पड़ेगा। तो 900 से स्टार्ट कर लो ना, यहाँ पे आप 900 लिख लो बिल्कुल नीचे। ठीक है, यहाँ पे 910, 920, फिर 930, 940 हो जाएगा ये। बात समझ में आ रही है, ऐसे कर लो। ठीक है, अच्छा एक आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि हमने नीचे 900 क्यों लिखा, यहाँ पर भी तो 900 लिख सकते थे। देखो लिख तो सकते थे लेकिन वो गलत होता। क्यों होता, देखो अब इनका गैप कितने कितने का है, 10-10 का ना। अगर तुम यहाँ पे 900 लिख देते, मान लो यहाँ पे 900 लिख दिया तुमने, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का हो गया, 900 का हो गया। फिर तुम 10-10 का गैप ले रहे हो, तो गैप बराबर नहीं हुआ ना। हम चाहते क्या कि गैप बराबर हो, ज़रूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट करना है, 900 से स्टार्ट कर लो, लेकिन गैप बराबर रखो भाई।
बात समझ में आ रही है? ये चीज़ थी। और वो भी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार टीचर कह देता है कि यहाँ से लिख लो 900 से, तब ऐसा कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है ये, समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 960, 970, कहाँ तक है? 970 तक ही है। चलो ठीक है। पहला है अनुसूचित जाति 940, तो यहाँ से 940 पे चले जाना है ऐसे। हो गया बस आपका काम। ऐसे करके आप बाकी बनाने हैं, बना सकते हैं ना। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आगे देखो 970, ये गैप छोड़ देना। 970 कहाँ है, कहाँ है? ये रहा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लाइन आनी चाहिए। हो गया। फिर आपका 920, 920 ये रहा। फिर है 950, 950 अपना ये रहा। मेरी लाइनें सही नहीं बनेंगे, आपकी बनेंगी, ठीक है। फिर अपना 920, 920 भाई। फिर है 930, 930 हो गया। थोड़ा सा आगे सरका लेते हैं इसको। फिर है 910, 910 हो गया। हो गया काम ख़त्म, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, लिख देना आप प्रति 1000 लड़कों पर लड़कों की संख्या, ऐसे करके। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्षेत्र लिखोगे, है ना। और इसके अंदर लिख देना, थोड़ा टेढ़ा करके लिख देना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसे करके लिख दोगे। आपका ग्राफ हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भाई आपको इस आलेख से क्या दिख रहा है ना। अब निष्कर्ष अलग अलग निकालते हैं, भाई आपका कुछ और हो सकता है ना, आपके फ्रेंड का कुछ और, सेम नहीं होता कभी भी इसका आंसर। तो जैसे आप क्या देते हैं, कुछ भी कह लो जो भी आपको अच्छा लगे। इस ग्राफ का कहना बस आप क्या कहोगे कि भैया ये जो है ना, ये कौन सा स्तंभ है? अनुसूचित जनजाति। तो आप कह सकते हो अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या होती है ना, ऐसे कह लो। या फिर आप कुछ और कह लो, ऐसे कह लो सबसे कम किस में है? शहरी में ना। तो आप कह सकते हो शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे कम है। मैं सबसे यही याद देता हूँ भाई, शहरी कर लोगे ना, ये चीज़ थी। शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर, ओ मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है, चलो ठीक है। प्रति 1000 लड़कों पर लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या लिखिएगा, लड़कियों की संख्या सबसे कम है। कर लेंगे, समझ में आ गया। अब आप देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, वो भी बिल्कुल सेम है। तो तीसरा प्रश्न देख लो। इसमें बोल रखा है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। भाई ए पार्टी ने 75 सीटें जीती, बी ने 55, सी ने 37, ऐसे करके हमारे पास डाटा है। हमें क्या करना है? मतदान के परिणामों को निरूपित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए, बारग्राफ खींचना है। सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस है, फिर आप दूसरा बता ही देंगे, ठीक है। तो पहले आप बारग्राफ खींचते हैं, जैसे मैंने खींच लिए। अब यहाँ पर गैप कितने कितने का लोगे भाई? यहाँ पे 75 है, 55 है, 37, 39, तो 5-5 का भी ले लो, चाहे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 5-5 का भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 5-5 का लेते हैं बस लो ना, चाहो तो 10-10 का भी ले लो, तब भी चल जाएगा। हम 5-5 का ले लेते हैं। तो थोड़ी सी लाइन ऊपर खींच लूँ मैं अगर, ठीक।
तो ये हो गया अपना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, बहुत लंबा जाएगा यार 50, 55, 60, 65, 70 और यहाँ जाके रुका है ये 75। बस हमारे पैसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो बोल का कि ए पार्टी ने 75 सीटें जीती हैं, तो यहाँ से ऊपर चढ़ते जाना 75 तक। 75 कहाँ है, ये रहा। ऐसे कर लेना। मेरी लाइन तो सीधी जाएगी नहीं ना, तुम्हारे पास स्केल हो तुम कर लेना अच्छी तरह, ठीक है। फिर बी है 55, 55 कहाँ है भाई, ये रहा। तो ऐसे खींच लेना तुम, अब तो कर ही लोगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना 55। फिर आगे देखो, आगे है 37। 37 कहाँ पाएगा, जो 35 रहा 40 रहा है ना, दो लाइन जो है 1-1 सेंटीमीटर का वो पड़ते हैं। 36 हो गया, फिर 2 लाइन 37 यहाँ पाएगा भाई, है ना। ये थोड़ा सा नीचे पाएगा ऐसे, ऐसे सॉरी गलत ले लिया, यहाँ पे बस समझ में आ गई। फिर है 29, 29 कहाँ पाएगा भाई, 25 ये हो गया, 27.5 हो गया, 29 पाएगा। ये 2 लाइन छोड़ देना 30 से पहले, ये 29 हो गया। फिर अपना 10 तो ये रहा। इस पार्टी की सबसे कम सीटें आई हैं क्या। फिर है 37, 37 ये रहा, 36, 37 तो यही है ना। इसके बिल्कुल ऐसे ये बराबर होंगे भाई, ठीक है ना। यहाँ बनाना था, तो ये 37 हो गया, ठीक है। ये किसको दिखाता है, ए को, बी, सी, डी, ई और एफ, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, राजनीतिक पार्टियाँ, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, सीटें, जीती गई सीटें। बात समझ में आ रही है, बस हो गया काम आपका। दूसरा पॉइंट देख लो, दूसरे में बोला कि किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, बताओ भाई किसने जीती हैं। ए ने जीती हैं, तो लिख देना सिंपल भाई, ए ने सबसे ज़्यादा अधिकतम सीटें जीती हैं, ऐसे लिख दो सिंपल, अधिकतम सीटें जीती हैं, ख़त्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है दंड आलेख ख़त्म हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे आयत चित्र के बारे में। दंड आलेख तो ख़त्म कर दिया ना आपने, फिर आप कल पढ़ेंगे आयत चित्र। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना था, बस में आ गई। अच्छा, आयत चित्र को आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़िए, एनसीईआरटी में से थोड़ा बहुत खुद पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। जितना आप खुद पढ़ते हैं ना उतना ज़्यादा आता है, ठीक है। फ़ोन पर आप थोड़ा बहुत कम ध्यान दीजिए, थोड़ा नहीं बहुत कम ध्यान दीजिए, ठीक। तो बस हो गया अपना काम। सो थैंक यू।